अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बच्चों हम बात करेंगे कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पोलर फॉर्म में लिखते हैं तो उसके लिखने का तरीका होता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और हमारे पास ई की पावर आयोटा थीटा जो है ये भी इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ है इसको हम z इक्वल्स आर ई की पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ जो r है ये डिनोट करता है मॉडुलस ऑफ c को, और जो थीटा है वो डिनोट करता है आर्गुमेंट ऑफ c को। यानी अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होगा, जैसे फर्ज करें आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 की पावर 5/2 आयोटा, तो इसमें हम कहेंगे कि मॉडुलस ऑफ c जो है वो 3 के इक्वल है, और आर्गुमेंट ऑफ z जो है वो पाई/2 के इक्वल है, क्योंकि e की पावर में आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है पाई/2, वो z का आर्गुमेंट होगा। अब हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 6 में कि आर्गुमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल्स सम ऑफ आर्गुमेंट्स ऑफ z1 एंड z2। ये हमने प्रूव करना है। तो देखें इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। हम लेट कर लेंगे कि जो z1 है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल है r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, और जो z2 है वो इक्वल है r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। अगर ऐसा है तो फिर आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना हुआ। e की पावर में आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है थीटा 1, तो ये थीटा 1 के इक्वल है, और आर्गुमेंट ऑफ z2 जो है वो थीटा 2 के इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने नाम दे दिया सेट ऑफ इक्वेशंस नंबर 1। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट करें। नाउ z1 z2 इक्वल्स r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू r2 e टू द पावर आयोटा थीटा 2। तो यहाँ से हमारे पास z1 z2 क्या आ जाएगा, r1 और r2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और e की पावर क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी, आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं z1 z2 इक्वल्स r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब देखें z1 z2 जो प्रोडक्ट है इसमें e की पावर में आयोटा के साथ क्या आ रहा है थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो r1 r2 ये जो प्रोडक्ट है ये इसका मॉडुलस है, और e की पावर में आयोटा के साथ जो लिखा हुआ है थीटा 1 प्लस थीटा 2 ये इसका आर्गुमेंट है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 किसके इक्वल हुआ फिर, ये इक्वल हुआ थीटा 1 प्लस थीटा 2 के। अब देखें इक्वेशन 1 में जो सेट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 हमने नाम दिया है, वहां पे थीटा 1 किसके इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ z1 के, और थीटा 2 किसके इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ z2 के। तो हम लिखेंगे यूजिंग 1 आर्गुमेंट ऑफ z1 z2 इक्वल है थीटा 1 की जगह हमने लिखा आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, और यही हमने प्रूव करना है। सो प्रूव्ड। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको देखते हैं। सेकंड पार्ट में स्टार्टिंग तो वही होगी, हम लेट कर लेंगे कि z1 इक्वल है r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, और z2 इक्वल है r2 e की पावर आयोटा थीटा 2। तो यहाँ से हमारे पास आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल है थीटा 1 के, और आर्गुमेंट ऑफ z2 इक्वल है थीटा 2 के, और इसको हमने नंबर 1 का नाम दे दिया इन दोनों इक्वेशंस को।
अब यहाँ पे Z1 और Z2 का क्वेश्चन है, यानी Z1 को डिवाइड किया गया Z2 पे, तो हम भी डिवाइड कर देंगे नाउ। Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इक्वल्स, Z1 किसके इक्वल रखा हमने, R1 e की पावर i थीटा 1 ओवर R2 e की पावर i थीटा 2। तो ये जो R1 ओवर R2 इसको तो अलग कर लेंगे, की पावर i थीटा 1, और ये जो है इसकी जब पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, तो उसके साथ जाके साथ ही लिख लें i थीटा 2। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं R1 ओवर R2, की पावर i कॉमन ले लिया, थीटा 1 माइनस थीटा 2, और ये वैल्यू आई है Z1 ओवर Z2 की। अब देखें आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 कितना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2 क्या नज़र आ रहा है हमारे हमारे पास, की पावर में आयोटा के साथ क्या लिखा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2, तो इसको हम लिख लेंगे थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब थीटा 1 इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ Z1 के, और थीटा 2 इक्वल है आर्गुमेंट ऑफ Z2 के, तो लिख लेंगे यूजिंग 1 आर्गुमेंट ऑफ Z1 ओवर Z2, ये इक्वल आ गया आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, और यही हमने प्रूव करना था, सो प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमने मॉडुलस ऑफ एंड आर्गुमेंट ऑफ Z फाइंड करना है, और इसके आंसर के मुताबिक यहाँ पे हम जनरल आर्गुमेंट फाइंड करेंगे। जनरल आर्गुमेंट में हम ये करते हैं कि सिंपल आर्गुमेंट फाइंड करने के बाद उसमें 2n पाई ऐड कर देते हैं, और जो n होता है वो सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करता है। अब देखें यहाँ पे हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें गिवन है z इक्वल्स -2 -2 i। अच्छा, यहाँ पे अगर हम z को x प्लस i समझें, तो x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू भी -2 है, तो इसके मुताबिक फिर हम अगर x भी नेगेटिव है तो इस तरफ मूव करेंगे नेगेटिव x एक्सिस पे, और y भी नेगेटिव है तो नीचे की तरफ मूव करेंगे, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो एंगल होता है आर्गुमेंट ऑफ z होता है वो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम बात करें प्रिंसिपल आर्गुमेंट की, तो वो -पाई से लेकर पाई तक होता है, तो ये होगा -पाई प्लस थीटा, और थीटा इसको हम लिखते हैं tan इनवर्स ऑफ मॉड ऑफ y ओवर x। ये मैंने आपको बताया पिछले क्वेश्चंस के अंदर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसका मॉडुलस फाइंड करें। मॉडुलस मॉडुलस ऑफ जी किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y² दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, और वो आ जाएगा 4 + 4, जिसको हम लिख लेंगे 4 × 2। मॉडुलस ऑफ जी इज इक्वल टू, ये जो 4 है स्क्वायर रूट होकर बाहर आ जाएगा, 2 √2। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमने आर्गुमेंट ऑफ जी फाइंड करना है, तो वो हम पहले प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड कर लेंगे कैपिटल ए के साथ। वो आ जाएगा -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ
y की वैल्यू कितनी है -2 और x की वैल्यू भी है -2। दैट इज इक्वल टू -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ 1 -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो यही आंसर आ जाएगा इसका। -पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है π/4। दैट इज इक्वल टू -4 पाई प्लस पाई ओवर 4। एलसीएम लिया तो ये आ गया -3 पाई/4। अच्छा, इसको आप सिंपल आर्गुमेंट बनाने के लिए, सिंपल स्मॉल ए के साथ मैंने लिखा है आर्गुमेंट ऑफ जी, तो उसमें हम क्या करेंगे 2 पाई ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए आप जितनी दफ़ा आपको 2 पाई ऐड करना पड़े ऐड कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -3 पाई प्लस 4 2 ज़ार 8 पाई/4, जो कि आ जाएगा 5 पाई/4। ये हमारे पास इसका सिंपल आर्गुमेंट है इन पॉजिटिव फॉर्म। अच्छा, अब इसको अगर हम जनरल बनाना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर दें। तो इसका जो जनरल आर्गुमेंट ऑफ z होगा वो होगा 5 पाई/4 प्लस 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये इसका आर्गुमेंट है और ये इसका मॉडुलस है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे हमने इस इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लेके जाना है और z गिवन है हमें x प्लस आयोटा वाई, और साथ में इक्वेशन गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z -2 प्लस आयोटा इक्वल है 2 पाई/3। यहाँ देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें गिवन है कि z इक्वल है x प्लस आयोटा वाई एंड, और दूसरी बात ये गिवन है कि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z -2 प्लस आयोटा ये इक्वल है 2 पाई/3 के। अच्छा, इस इक्वेशन को हम आगे लेके चलेंगे कि आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ z, अब z किसके इक्वल है x प्लस आयोटा वाई, तो यहाँ लिख दिया x प्लस आयोटा वाई और उसका कॉन्जुगेट -2 प्लस आयोटा इक्वल है 2 पाई/3 के। दिस मीन्स आर्गुमेंट ऑफ कॉन्जुगेट क्या करेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा, x माइनस आयोटा वाई आ जाएगा -2 प्लस आयोटा इक्वल्स 2 पाई/3। तो यहाँ से आ गया आर्गुमेंट ऑफ x-2, रियल पार्ट अलग कर लिया और इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों में से आयोटा कॉमन ले लें तो प्लस आयोटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 1 और यहाँ रह जाएगा -5 इक्वल है 2 पाई/3। अच्छा, अब आर्गुमेंट क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट, tan−1 y/x। तो यहाँ आ जाएगा 1 - y/x-2 इक्वल्स 2 पाई/3। तो यहाँ से इसको हम लिख लेंगे 1 - y/x-2, टेन दोनों तरफ अपर अप्लाई करें जिसको हम सिंपल वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं कि tan इनवर्स इस तरफ आ गया तो tan बन गया tan ऑफ 2 पाई/3। 1 - y/x-2 इक्वल्स tan 2 पाई/3। कैलकुलेटर को रेडियन में कन्वर्ट करके इसका आंसर चेक करें या फिर इसको
डिग्री में देख लें, 2 पाई बाई 3 120 डिग्री होता है, तो tan 120 डिग्री होगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 - y इक्वल्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x - 2। तो ये आएगा 1 - y इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 3x और माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये सारी टर्म्स इस तरफ ले आए लेफ्ट साइड पे, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 3x माइनस वाई प्लस ये वाला 1 और -2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन आ गई है, ये आंसर है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम y को इस तरफ अगर ले जाएं या y पॉजिटिव कर लें, इस तरफ ले आएं, तो ये हमारे पास रह जाएगा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस 1 - 2 स्क्वायर रूट 3। पर ये दोनों आंसर ठीक है इसके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 है, इनको देखते हैं। यहाँ भी z इक्वल गिवन है x प्लस आयोटा वाई और आर्गूमेंट ऑफ ये सारा गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं। और हमने ये प्रूव करना है, ये इक्वेशन एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -4x + 2y - 5 = 0, ये प्रूव करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लिख लेते हैं कि हमें गिवन है z इक्वल्स x प्लस आयोटा वाई एंड आर्गूमेंट ऑफ conjugate of z -1 + 2 iota over conjugate of z +1 -2 iota, ये गिवन है 9 π/4 के इक्वल। अच्छा, इसी इक्वेशन को हम प्रोसीड करेंगे। आर्गूमेंट ऑफ z की वैल्यू रखें यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई, उसका कॉन्जुगेट -1 + 2 आयोटा ओवर x प्लस आयोटा वाई का कॉन्जुगेट +1 - 2 आयोटा इक्वल्स 9 π/4। आर्गूमेंट ऑफ कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देगा, x माइनस आयोटा वाई -1 + 2 आयोटा ओवर x माइनस आयोटा वाई +1 - 2 आयोटा इक्वल्स 9 π/4। यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट ऊपर भी और नीचे भी अलग अलग कर लें, x - 1 अलग कर लेंगे हम, और इन दोनों में से जब हम आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 2 और यहाँ रह जाएगा -y, 2 - y, और नीचे x+1 अलग कर लिया, और चूंकि ये दोनों नेगेटिव हैं तो हम यहाँ पे माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ रह जाएगा हमारे पास 2 + y+2 लिख सकते हैं, 2 + y दोनों तरह ठीक है, और ये इक्वल है 9 π/4 के। अच्छा, अब हमने इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें लाने के लिए जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, x+1 माइनस है यहाँ पे तो इसको साइन चेंज करके प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा x-1 प्लस आयोटा इंटू 2 - y ओवर x+1 माइनस आयोटा इंटू 2 + y मल्टीप्लाइड बाई x+1 प्लस आयोटा इंटू 2 + y ओवर
एक्स प्लस वन प्लस आयोटा इंटू टू प्लस वाई इक्वल्स 9 पाई/4। मल्टीप्लाई करें, x-1 को x+1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x² - 1। फिर x-1 को इससे मल्टीप्लाई करें तो प्लस आयोटा इंटू x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 + y के साथ, प्लस आयोटा इंटू 2 - y मल्टीप्लाई हो जाएगा x+1 के साथ, और फिर प्लस आयोटा स्क्वेयर, सेकेंड टर्म को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करें 2 - y और 2 + y, ये बन जाएगा 4 - y² ओवर a - b तो a² - b² तो ये बन जाएगा x+1 का स्क्वायर माइनस आयोटा इंटू 2 + y का स्क्वायर इक्वल्स 9 पाई/4। आर्गुमेंट ऑफ, इसको हम लिख लेंगे x² - 1, और ये जो लास्ट टर्म है इसमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, प्लस -1 लिख दिया हमने इसकी जगह, और साथ में आ गया 4 - y² प्लस आयोटा। इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा, x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, फिर x को y से मल्टीप्लाई किया प्लस xy, फिर -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया -2, फिर -1 को y से मल्टीप्लाई किया -y। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2x + 2, फिर -y को मल्टीप्लाई करें -xy -y, और नीचे हमारे पास आ जाएगा x+1 का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, और साथ में 2 + y का होल स्क्वायर, और ये सारा किसके इक्वल है 9 पाई/4 के। अच्छा, यहाँ हमारे पास आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x² - 1, इस माइनस को अंदर ऑपरेट करेंगे तो ये बन जाएगा -4 + y², ये रियल पार्ट हो गया, प्लस आयोटा इंटू xy से कैंसिल हो जाएगा, और -2 + 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2x + 2x ये बन जाएगा 4x, और -y और -y ये बन जाएगा -2y ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस 2 + y का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 9 पाई/4। अच्छा, अब ये जो x+1 का स्क्वायर प्लस 2 + y का स्क्वायर है, इसको इन दोनों के नीचे, रियल पार्ट के नीचे अलग कर लें और इमेजिनरी पार्ट के नीचे अलग कर लें। तो इसको हम इस तरफ लिखते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x² + y² -5, और इसके नीचे x+1 का स्क्वायर प्लस 2 + y का स्क्वायर अलग कर लिया, प्लस आयोटा इंटू 4x - 2y ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस 2 + y का स्क्वायर अलग कर लिया, और ये इक्वल है 9 पाई/4 के। अब आर्गुमेंट का मतलब है tan इनवर्स, इसका फार्मूला यूज करें, tan इनवर्स ऑफ y ओवर x, इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे कितना है 4x - 2y ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस 2 + y का स्क्वायर, और नीचे रियल पार्ट लिखें x² + y² -5 ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस 2 + y का स्क्वायर, और ये इक्वल है 9 पाई/4 के। तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा,
और टेन इनवर्स को आप इस तरफ ले आए तो यहाँ बन जाएगा 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 इज इक्वल टू 10 ऑफ 9 पाई बाई 4। अब 10 9 पाई बाई 4, अगर 9 पाई बाई 4 को डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये होगा 405 डिग्री, और इसकी वैल्यू होगी हमारे पास 1। 4x माइनस 2y ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x माइनस 2y इक्वल्स 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5। 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5 सारा कुछ इस तरफ ले आए हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 5, ये इस तरफ आके -4x, और ये +2y इक्वल टू 0। तरतीब से लिखेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र -4x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 11 करना है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी इसी पैटर्न पे है। हमें गिवन है z इक्वल्स x प्लस आयोटा वाई, एंड और गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z-2 - 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ z+2 + 3 आयोटा इक्वल है 2 पाई के। और हमने इसमें प्रूव करना है कि 2y इक्वल है 3x के, ये हमने प्रूव करना है इसके अंदर। अब देखिए हमने पढ़ा है कि आर्गुमेंट ऑफ z1/z2 ये इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये क्वेश्चन नंबर 6 में हमने प्रूव भी किया। तो इसका मतलब अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको भी तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको हम लिख लेंगे आर्गुमेंट ऑफ z1, बल्कि z-2 - 3 आयोटा ओवर z+2 + 3 आयोटा इक्वल्स 2 पाई। अब यहाँ पे z की वैल्यू लिखें आप। z किसका इक्वल है? x प्लस आयोटा वाई का, तो यहाँ हमने लिखा x प्लस आयोटा वाई -2 - 3 आयोटा ओवर x प्लस आयोटा वाई +2 + 3 आयोटा इक्वल्स 2 पाई। आर्गुमेंट ऑफ रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करें। x-2 प्लस आयोटा कॉमन ले लिया, y-3 ओवर x+2 प्लस आयोटा कॉमन y+3 इक्वल्स 2 पाई। फिर वही डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है उसको कॉन्जुगेट लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा x-2 प्लस आयोटा इंटू y-3 ओवर x+2 प्लस आयोटा इंटू y+3 मल्टीप्लाइड बाई x+2 माइनस आयोटा इंटू y+3, और नीचे भी x+2 माइनस आयोटा इंटू y+3। ये साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और ये सारा इक्वल है 2 पाई के। अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे x-2 को x+2 से, तो a-b ये बन जाएगा x² - 4। और जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा मल्टीप्लाई करें
तो y को x से मल्टीप्लाई किया तो बन गया एक्स वाई, फिर प्लस 2y माइनस 3x और माइनस 6। अच्छा, फिर अगर हम x माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा? यहाँ पे देखें, ये अयोटा के साथ माइनस भी है, तो ये माइनस वाई माइनस 3 होगा। x को अगर -1 से माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा माइनस एक्स वाई, फिर x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, क्योंकि ये बाहर माइनस है और माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो y के साथ भी माइनस आएगा और 3 के साथ भी माइनस आएगा। फिर -2 को जब -y से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +2y, और -2 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। अच्छा, लास्ट टर्म क्या बनेगी? सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई करें, माइनस अयोटा स्क्वेयर इंटू y -3 y+3 बन जाएगा वाई स्क्वेयर -9, और सारे के नीचे a+b x+2 का स्क्वेयर माइनस अयोटा इंटू y+3 का होल स्क्वेयर, और ये सारा इक्वल है 2 पाई के। आर्गुमेंट ऑफ एक्स स्क्वेयर -4 और माइनस ये जो अयोटा स्क्वेयर है इसकी वैल्यू लिखे -1, माइनस अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू -1 इंटू वाई स्क्वेयर -9, और प्लस अयोटा, यहाँ देखें क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स वाई -XY से कैंसिल हो जाएगा, और -6 +6 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बच जाएगा 2y + 2y 4y, और -6x, और नीचे आ जाएगा x+2 का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और साथ में y+3 का स्क्वायर, और ये इक्वल है 2 पाई के। आर्गुमेंट ऑफ, अब देखें यहाँ पे क्या बन गया, x² -4, और माइनस माइनस प्लस, जब प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +y² -9 ओवर। अच्छा, इसको आप दोनों के नीचे अलग अलग यहीं कर लें, x+2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, और y+3 का स्क्वायर। इसको हमने रियल पार्ट के नीचे अलग कर लिया, प्लस अयोटा इंटू 4y -6x ओवर, इसके नीचे x+2 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर, इसको अलग कर लें, एट इज इक्वल टू 2 पाई। हम देखें ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस y² -13 ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर प्लस अयोटा इंटू 4y -6x ओवर x+2 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ लगाएं फार्मूला tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओवर रियल पार्ट। इसको क्लियर कर, यहाँ से क्लियर करते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो इसका हमने फार्मूला लगाया tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट ये सारा है एयोटा के साथ जो कुछ लिखा हुआ है, 4y -6x ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर, और नीचे रियल पार्ट आ जाएगा x² प्लस y² -13 ओवर x+1 का स्क्वायर प्लस y+3 का स्क्वायर, डेट इज इक्वल टू 2 पाई। अब ये सारा तो कैंसिल हो जाएगा, और tan इनवर्स इस तरफ आएगा 2 पाई के साथ, तो ये हमारे पास बच जाएगा 4y -6x ओवर x² प्लस y² -13 इज इक्वल टू tan 2 पाई,
और tan 2 पाई यानी tan 360 डिग्री की वैल्यू होती है 0। 4y माइनस 6x/(x² + y² - 13। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 4y - 6x किसके इक्वल आ जाएगा? 0 × x² + y² - 13। और यहाँ से आप 2 कॉमन ले लें तो रह जाएगा 2y - 3x = 0। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है 2y - 3x ही 0 है, क्योंकि 2 कैन नॉट बी इक्वल टू 0। और यहाँ से हमारे पास 2y इक्वल आ जाएगा 3x के, और यही हमने प्रूव करना था। सो प्रूव्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 12 का प्रूव कर सकते हैं।